दोस्तों आज एक ऐसे कंपनी के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं जो कि अपने सेक्टर में अभी तक ये क्या हुआ है ना, अभी तक अपने स्टॉक मार्केट के अंदर ये अकेला ही एक ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड है। जी हाँ, लिस्टेड है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ी ऐसी न्यूज़ आ रहा है जो कि इस न्यूज़ के कारण स्टॉक में दोस्तों फ्राइडे के दिन इतनी ज़बरदस्त उठापटक था, पर इसके अंदर में 12% से भी ज़्यादा का तेज़ी बना हुआ रहा है, क्योंकि स्टॉक के अंदर में कुछ ऐसा मोमेंटम आपको इसलिए दिखाई दिया क्योंकि न्यूज़ के कारण पूरी असर जो है स्टॉक के ऊपर दिखाई दिया है। क्योंकि वो न्यूज़ कुछ इस तरह से था जो कि मजबूरन फ्राइडे के दिन इतनी उठापटक के बावजूद भी इसके अंदर दोस्तों आपको तेज़ी दिखाई दिया है। हो सकता है कि आने वाले शो में ये तेज़ी कंटिन्यू भी रह सकता है, क्योंकि न्यूज़ कुछ इसी तरह से है। दोस्तों हम लोग कंपनी का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कंपनी का नाम देख रहे हैं, डेल्टा क्रॉप लिमिटेड। इसका जो करंट प्राइस है वो 184 रुपया है, यानी कि 12% से भी ज़्यादा का इसमें तेज़ी दिखाई दे रहा है। और साथ ही बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर कंपनी लिस्टेड है। वहीं पे इसका जो मार्केट कैप निकल के आ रहा है वो 4,928 करोड़, तो बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का पी रेशो जो है वो 68 का है, आरओई जो है 5.61 का है। दोस्तों कंपनी का जो डेट है उस एक डेट टू इक्विटी वो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि 0 सो दोस्तों इसका एनुअल इनकम के ऊपर नज़र डालते हैं तो आप पाएंगे 60 का, जी हाँ 60 करोड़ का इसका जो एनुअल इनकम है वो भी ठीक है। और इनका जो डेट है वो बहुत कम है, जो कि 5.52 करोड़। जी हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका एनुअल इनकम है उससे बहुत हद तक कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कम है, यानी कि आप इसे डेट फ्री कह सकते हैं। और दोस्तों आप इसका जो बुक वैल्यू देख रहे हैं वो 75.6 का है। वहीं पे आरओई की बात की जाए जो कि 3.61 का है। दोस्तों प्रमोटर का जो यहाँ पे प्लेज भी होल्डिंग तक या नॉन प्लेज, कोई भी प्रमोटर का शेयर यहाँ प्लेज नहीं है। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात की जाए जो कि 48.1 करोड़ का है, यानी कि एनुअल और क्वार्टरल दोनों कंपनी में को प्रॉफिट हुआ है। इंडस्ट्री पे जो है 53.3 का है। वहीं पे कंपनी का डिविडेंड की बात की जाए जो कि 0.54 का है, तो कंपनी डिविडेंड ठीक ही पे करता है। और दोस्तों इसका हाई की बात की जाए जो कि 340 का है और लो जो है 162 का है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 का है। फ्री कैश फ्लो 98.3 करोड़ का है और इसका जो ईपीएस अर्निंग है वो 2.51 का है। प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो 33.2 का है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए पिछले एक साल से दोस्तों स्टॉक में गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। एक साल से वो हम नहीं कहेंगे क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से, और आप देखेंगे आज के जो दिन है वो आप पाएंगे कौन से दिन है, शनिवार के दिन है 18 तारीख। जी हाँ, तो आप देखेंगे आज जो दिन है वो जो मंथ है वो जून का मंथ है, तो लगभग इसमें जो है अभी भी अपने हाई से दोस्तों काफ़ी ये नीचे आ चुका है। जो कि आपने इसका हाई जो देखा है वो 340 का है और अभी जो करंट प्राइस है 180 का है। दोस्तों कंपनी में कोई भी इंटरनल इशू नहीं है। ऐसे तो आप जानते हैं बड़े बड़े हाथी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है वो भी अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर इस स्टॉक में आपको मैं बता दूं इन्वेस्टमेंट यदि करना है तो एक अच्छी मौका है, क्योंकि जो सेक्टर में दोस्तों एक कंपनी कामकाज कर रहा है इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, जो कि आगे जाके दोस्तों इसका डिमांड निकल के आएगा और आ भी रहा है। जो कि हम आप सभी लोग वो चीज़ जो इनका प्रोडक्ट है उसे कहीं ना कहीं यूज करते ही है। दोस्तों अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है जो कि कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करेगा वो भी अच्छा करेगा। दोस्तों इसका अगर हम लोग सेल्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो आप पाएंगे सेल्स जो है इसका कंसिस्टेंटली जो है काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। जो कि आप देखेंगे 376, 365, 425, 459, 300, 375, 450, 608, 798, 773, 419, 616 लास्ट ईयर जो कि 2022। तो कंपनी का जो दोस्तों यहाँ सेल्स है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और दोस्तों कंपनी का यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना भी मत भूलिए आप, जो कि ये भी कंसिस्टेंटली यहाँ पे क्या हुआ बढ़ा है। और साथ ही आप यहाँ पे ओपीएम को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ओपीएम, जो कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर से वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। तो दोस्तों इसका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना मस्त है, और साथ ही ओपीएम भी काफ़ी अच्छी उछाल यहाँ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हम लोग थोड़ा सा नीचे यदि जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंपनी का, जी हाँ कंपनी का क्या दिखाई देगा, नेट प्रॉफिट। ऐसे इंटरेस्ट की बात की जाए जो कि इंटरेस्ट बहुत हद तक
कम हो गया है, जो कि आप देखेंगे, देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हम लोग देख रहे हैं अभी, तो आप पाएंगे पिछले ईयर यानी कि 2021 में इसको 14 करोड़ का डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, पर इस ईयर में क्या हो गया है, पूरी तरीके से कंपनी ने डेट को कम किया है, जिसके कारण कंपनी को डेट के ऊपर मात्र 6 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इससे भी कंपनी को दोस्तों काफ़ी ग्रोथ आगे मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। कहीं कहीं पे कंपनी का जो आप देखेंगे माइनस है वो सिर्फ और सिर्फ खर्चा, जी हाँ, खर्चा जो कंपनी क्या किया है बढ़ गया कहीं कहीं, जिसके कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको माइनस शो कर रहा है। जो देख रहे हैं आप, इसका जो 166, 50, 29, 335, उसके बाद माइनस 23, 38, 74, 156, 197, 186 और एंड आप पाएंगे 24। तो आप देखेंगे इसका जो करंट जो अभी है नेट प्रॉफिट वो है 67। तो हमको लगता है दोस्तों इस कंपनी के अंदर में, देखिए कंपनी का जो साइज है वो बहुत छोटी है, यानी कि एक स्मॉल कैप है। तो आपको इसमें यदि इन्वेस्टमेंट भी करना है तो बहुत कम अमाउंट करना है, क्योंकि कंपनी अभी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि हम लोगों को काफ़ी अच्छी कंपनी के अंदर दिखाई देता है। ऐसे तो वो कंपनी बहुत ही स्टेजेबल एक बड़ी कंपनी होता है, तो छोटे मोटी कंपनी के अंदर में थोड़ा सा ऐसे इशू रहता ही है। जैसे कि आप जानते हैं जो डेल्टा क्रॉप है इसके अंदर में राकेश झुनझुनवाला जो कि बहुत बड़ी अपने भारतीय बाजार का निवेशक है, जो कि उसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि यदि आप नहीं जानते वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ रिजर्व प्लस की बात की जाए तो आप देखेंगे 2011 से 2020 के बीच में, 2022 के बीच में लगभग रिजर्व प्लस जो है इसका लगभग आप पाएंगे कि 4 गुना हो गया, यानी कि आप 559 से आप देखेंगे करंट जो इसका रिजर्व प्लस है वो 1995 का है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी का रिजर्व प्लस है। और वहीं पे कंपनी का जो बॉर्डिंग डेट है वो पहले नहीं हुआ करता था, और इस बार इनके पास जो डेट है वो मात्र 6 करोड़ का है। वहीं पे दोस्तों नीचे आएंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप देखेंगे इसका जो इन्वेस्टमेंट वो भी बढ़ा है, जो कि 560 से 638 का है। टोटल एसेट की बात की जाए जो कि 334 से 451, यानी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है और जो टोटल एसेट है ये भी बढ़ रहा है, जो कि ठीक है, क्योंकि कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट या फिर नहीं तो टोटल एसेट जो है यदि वो नहीं बढ़ता है तो हो सकता है जो कंपनी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए वो अपने एसेट को ही बेच रहा हो, पर ऐसा यहाँ नहीं है, कंपनी का जो एसेट है वो बढ़ रहा है। फ्लो की बात की जाए जो कि इससे पहले आप देखेंगे 2021 में इसके पास जो कैश फ्लो था वो माइनस था। सो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रमोटर का होल्डिंग में आप देखेंगे जो कि थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि 33.26 से 33.23 किया है। वहीं FIS यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की बात किया जाए तो 5.18 से यहाँ पे 6.21 यानी कि हिस्सेदारी यहाँ पे ये बढ़ाए हैं इस मार्च का क्वार्टर में। वहीं पे आप देखेंगे जो DIS है इसने भी अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा बढ़ाया है, और जो पब्लिक है वो भी अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे कम किया है। तो जो मेन जो बड़े बड़े ब्रोकरेज जो कि बड़े बड़े जो कि FIS हो या फिर DIS हो इसमें हिस्सेदारी को इंक्रीज किया है, तो कोई चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं निकलता है, क्योंकि इन लोगों का जो रिसर्च है वो बहुत ही एक्सपर्ट यानी कि तगड़ा होता है। अब ये नहीं जो इसने निवेश किया है तो हमें भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटी है, तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल बहुत हद तक मजबूत होता जाएगा तो आप उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आखिरकार कौन सा ऐसी न्यूज़ है जिसके कारण स्टॉक में कंटिन्यू आगे भी तेजी दिखाई दे सकता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं जो कंपनी ये डेल्टा क्रॉप है इसी का एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है DGL। वो क्या कर रहे हैं, वो IPO लेके आ रहे हैं। जी हाँ, तो इसका आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन भी किया हो जो कि डेल्टा क्रॉप भारत में कसिनो लाइव इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। कंपनी कसिनो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हॉस्पिटलिटी और रिटेल स्टेट रियलिटी स्टेट जैसे अलग अलग सेक्टर में एक्टिव है, यानी कि कंपनी का जो काम है वो बहुत हद तक जो कि मजबूत यहाँ पे बताया जा रहा है। सो दोस्तों हम लोग न्यूज़ के ऊपर डायरेक्ट आए हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे सारा बात लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा गेमिंग IPO बाजार में गिरावट के बावजूद एक डेल्टा क्रॉप की शेयर डेल्टा क्रॉप में आज जबरदस्त तेजी, यानी कि फ्राइडे के दिन कंपनी का शेयर शुक्रवार इंट्राडे BSE में 10% से बढ़कर 180 रुपये 25 रुपये पर पहुँच गए। दरअसल ये जो कि आप देखेंगे डेल्टा क्रॉप के शेयर में तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। वह वजह यह है कि डेल्टा क्रॉप की पूर्ण संपत्ति वाली सहयोगी कंपनी डेल्टा क्रॉप गेमिंग DGL ने भारतीय प्राथमिक और
नियमों को बोर्ड सेबी के पास आईपीओ के लिए डीआरएच हायर फाइलिंग कर दिया है। यानी कि जो ये देख रहे हैं आप डीएचएल जो कि ये क्या कर रहे हैं, आईपीओ लेके आ रहा है, जो कि इसी न्यूज़ के कारण दोस्तों इस स्टॉक में इतना तेज़ी आपको देखने को मिला है। दोस्तों आईपीओ की जानकारी के देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेबी के पास इसने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किया उसमें जो जानकारी है वो आप देखेंगे सेबी के पास जमा किए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डेल्टा की आईपीओ का साइज 550 करोड़ रुपए होगा। इसमें 300 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी शेयर जारी की जाएगी, जबकि 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यानी कि यूएफएस होगा। बता दें कि डेल्टा, जी हाँ, डेल्टेक गेमिंग एड 52 और एड गेमिंग प्लेटफॉर्म को जरिए रियल मनी गेमिंग ऑफर करता है। वर्ष 2021 एंड 22 की आखिर तक कंपनी के पास 55 लाख रजिस्टर्ड यूज़र है, जो कि बहुत बड़ी दोस्तों संख्या में इसके पास यूज़र है। वहीं कंपनी ने कहा है कि आईपीओ बाजार की स्थिति लागू मंजूरियों को प्रतिभूत और अन्य बातों पर निर्भर करेगा। प्रस्ताव के पूरा होने पर यानी कि आईपीओ जो है वो पूरी तरीके से जब मंजूरी मिल जाएगा सेबी की तरफ से, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो कि प्रस्ताव के पर पूरा होने पर डेल्टा गेमिंग डेल्टा क्रॉप की सहायकी कंपनी बन ही रहेगी। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं जो कि डेल्टा क्रॉप जो है वो डेल्टा गेमिंग एक तरह से डेल्टा क्रॉप का सब्सिडरी कंपनी रहेगा, यानी कि डेल्टा ग्रुप का ही ये कंपनी रहेगा। तो दोस्तों कंपनी जो कि ये आईपीओ लेके आ रहा है और इन्हीं ग्रुप का जो कि कंपनी है, तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है जो कि आपको डेल्टा क्रॉप में भी कंटिन्यू तेजी दिखाई दे सकता है। और जब ये आईपीओ होगा आएगा तो इस आईपीओ में भी समझ सकते हैं जो कि बहुत हद तक कंपनी का जो आईपीओ आएगा उसमें जो कि सब्सक्रिप्शन भी दिखाई दे सकता है। तो आप आईपीओ के लिए भी अभी से ही रेडी रहे, क्योंकि आईपीओ के लिए इसने अपना डीआरएच फाइल सेबी के पास कर दिया है। दोस्तों आपने देखा कंपनी जो है वो पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल है और कंपनी में आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर उतना ही करें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी एक छोटी है दोस्तों, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो आपको लमसम बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर कंपनी का जो फाइनेंशियल जो पैरामीटर हो बहुत हद तक मजबूत जैसे आने वाले समय में वो होता है तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर अभी तक आप बने हैं तो दोस्तों वीडियो का एक लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों इस चैनल को पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन का घंटी मिलेगा उन्हें जरूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।